बेईमानी का तो छोड़ दीजिए, डुप्लीकेट बेनामी संपत्ति 100 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर्टी है। आप इस बार जो है एडीआर का डेटा उठा करके देख लीजिए कि कितने करोड़पति जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश की वस्तु स्थिति क्या है? मैं तो कहता हूं ये राहुल जी का बहुत साहसी अभियान है। इस साहसी अभियान के चलते हो सकता है कि कहते हैं ना वो क्या है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो जो अपने बन करके घूम रहे हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। ये तो हमारे आपके सबके हक की बात है कि 99% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास कैसे है। देश जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे पैदा हो गई है, महंगाई कैसे आसमान छू रही है। बार बार प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे 80 की आप बताइए, अगर आप करोड़पति हैं तो आप 5 किलो अनाज लेने के लिए जाएंगे? तो किसकी संपत्ति है वो धन कहां एकुमुलेट हो रहा है, किस सिस्टम से एकुमुलेट हो रहा है? इसी को कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम चुनाव में हमको हेलीकॉप्टर दो और जब हम जीत के आ जाएंगे तो तुमको एयरपोर्ट दे देंगे। ये गेम इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा ना। ये डेमोक्रेसी की बात है और ये डेमोक्रेसी की जरूरत है कि एक्सरे हो, स्कैनिंग हो, देश को पता चले कि इस देश में रहने वाले लोगों की असली स्थिति क्या है। ना 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 ना, ये नहीं होगा। देखिए अच्छा देखिए ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां जो हैं, ठीक है, उसकी शिकायत आती है। सवाल है कि उसका निराकरण करने का, समाधान करने का हमारा नीति और नियत है कि नहीं है। सरकार का सख्त निर्देश है। हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया लोगों ने, कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं, लागू है और लागू करना पड़ेगा। मैं ये बता, हम लिस्ट उठाए हुए हैं सर, आप होमवर्क कर लीजिए, हम लिस्ट उठाए हुए हैं। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। देखिए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में होना या हर 5 साल में चुनाव होना, 5 साल में सरकार बदलना, ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रश्न ये है कि जो सरकार 5 साल अच्छा काम करेगी, जिससे सब सहमत भी हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि दूसरी पार्टी के वोटर हैं वो भी सहमत हो रहे हैं, अगर इस बात से, अगर उस सरकार को हम मौका नहीं देंगे, अगर हम परिपाटी नहीं बदलेंगे, तो फिर राजनीतिक कल्चर में यह मैसेज जाएगा कि काम करने का कोई मतलब नहीं है। हर 5 साल में तो सरकार बदल ही जानी है। इसीलिए राजस्थान के आम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि जब जनोन्मुखी सरकार है, जब जन कल्याणकारी सरकार है, जब वेलफेयरिज्म को अपना कमिटमेंट की तरह जो है लागू करने वाली सरकार है, जब यह सरकार कहती है कि हमारा मॉडल यही है कि जितना पैसा इस देश के बड़े धन्ना सेठों को दिया जाता है उतना ही पैसा जो है हम इस देश के आम लोगों को देंगे, गरीबों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, दलितों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, इस देश के जो है सरकारी नौकरी काम में करने वाले लोगों को देंगे, व्यापारियों को देंगे, आम लोगों को जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो उसको अपनी सरकार के तौर पे अपना आशीर्वाद देना, समर्थन देना जरूरी है।